सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मुतालबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया मौकूफ़ा जायदाद पर ज़मीन पर। और दूसरी बात ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब ने तफसीली तौर पे तरक्याती सरगर्मियाँ जो अंजाम दी जा रही हैं इस पर रोशनी डाली। न सिर्फ रोशनी डाली बल्कि उन्होंने पूरी तफसीलात के साथ नोट भी यहाँ पे रखा, और अगर देखा जाए तो 60 पेज का नोट है, जिससे खुद साफ जाहिर होता है कि किस तरीक़े से तरक्याती सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं, जिसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि काफ़ी काम हो रहा है। और उसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब के तवज्जो इस बात पर भी ज़रूर लाऊंगा कि हमारी पार्टी की जानिब से आपने जो ऐलान किया कि शहर के 4 तरफ में नए बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम के लिए हम इसका भी खैर मुक़द्दम करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन करेंगे। और ये भी कहूँगा कि हमने उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग में उस ताल्लुक़ से भी ज़रूर बातचीत करेंगे, मगर मैं फिर से मुतालबा करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल को भी ले लीजिए। उसमें तामीर के लिए हमारे पार्टी का एक स्टैंड है जो आम हो चुका है, और हमने वो उस ताल्लुक़ से भी पुराने शहर के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। और तीसरी बात, वो फ्रूट मार्केट के ताल्लुक़ से भी हमारे पार्टी की जानिब से इस मसले को उठाया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने दवाखानों की बात कही है, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से आपके ज़रिए एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपकी तरफ से अगर आप इजाज़त देते हैं और महमूद अली साहब को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को अगर आप बोलेंगे तो फ्रूट के मार्केट के जो लोग हैं उनके साथ हम भी बैठकर एक मीटिंग करते हैं। और वफ़ की 2 ज़मीनें हैं, वफ़ की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 16 एकड़ ज़मीन है मामिटपल्ली में सर्वे नंबर 19 पर। अगर वो फ्रूट मार्केट को वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है तो वो फ्रूट वेंडर्स वक्फ बोर्ड के किराएदार बनने के लिए भी राज़ी हैं, और फ्रूट मार्केट का जो परसेंटेज होता है वो डेवलपमेंट का, वो चार्जेस जो भी है वो मार्केट ले सकते हैं। उसमें से कुछ अगर परसेंटेज वक्फ बोर्ड को भी अगर दे देते हैं तो वो मेंटेनेंस भी आप ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कर सकते हैं। बहरहाल उसमें कई चीज़ें हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं तो बैठकर एक मीटिंग कर इस मसले की एकसोई की जा सकती है। अगर आप इसके लिए मंजूरी देते हैं तो मैं समझता हूं कि 16 एकड़ वफ़ की ज़मीन का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को भी उसका किराया अच्छा आएगा और फ्रूट वेंडर्स का भी मसला हल हो जाएगा। और मैं यहाँ खड़े होकर ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि हम उन फ्रूट वेंडर्स को वहाँ से खाली कराकर दूसरी जगह ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, ताकि वहाँ पे एक अच्छा सा अच्छा हॉस्पिटल बने, बशर्ते कि उनका यह मसला हल हो जाए। एंड सर, I would also like to request once again reiterate the demand of my party for comprehensive scheme for regularization of encroached lands on lines of GO 58 and 59, revival of building regularization scheme, reopening the layout regularization scheme once again, providing one-time opportunity to the unassessed property owners to get their properties assessed for property tax, and one-time opportunity to the owners of property under notarized transactions to get their properties registered on the lines of Saida Bainama for the agricultural land transactions. सर, ये बहुत ही अहम मसला है, इससे पहले भी हम उठाए थे। उम्मीद करते हैं हुकूमत की जानिब से इस पे हमदर्दाना गौर किया जाएगा। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑन अकाउंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेवेन्यू एक्ट एंड म्युनिसिपल एंड पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट एंड द TSB पास बिल्डिंग परमिशन एक्ट, thousands of people are facing
difficulty for registration of property transaction under Dharani portal for obtaining building permissions under B pass, sir. ये नोटराइज डॉक्यूमेंट के मसले को अगर आप हल करते हैं और बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में जानता हूं कि कोर्ट में है, एक अगर उसको परस्यू करेंगे तो हमको रेवेन्यू भी आएगी और काफ़ी गरीबों का इसमें फ़ायदा होगा। और उसके साथ ही साथ सर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिया गया था, और उसके साथ ही साथ अमृत प्रोग्राम भी 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनसिपालिटीज़ में लिया गया था, तो इसका स्टेटस क्या है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स सैंक्शन हुए हैं अंडर दी स्कीम्स और नॉट, क्योंकि हर वक्त बोला जाता है। और एक अहम बात भी ये ज़रूर मैं तवज्जो चाहता हूँ कि हमने कहा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के लिए ब्रिजेस बनाएंगे सालारजंग म्यूज़ियम के पास, तो सालारजंग म्यूज़ियम के पास में साहब गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन ऑफ ओल्ड सिटी इमली वन पे बनाया गया है, जिसके लिए हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो स्टेशन है इमली वन के पास गार्बेज ट्रांसफ़र का, उसको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम फिर हॉकर्स को वहाँ लाते हैं तो फिर वो गंदी बो की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होगी। और मैं उसके साथ ही साथ सर ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये रीजनल रिंग रोड का कब आगाज़ होगा और उसके ऊपर कब से काम होगा। और मैं ये जानता हूँ और ये भी मैं कहूँगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 50% वेवर ऑफ annual property tax on residential properties due to COVID-19 floods. About 13.73 lakh property owners in GHMC benefited, and the GHMC lost rupees 204 crores due to this waiver, sir. Sir, however, the government has not compensated the GHMC for the 50% tax waiver last year. On the other hand, the government has announced budgetary allocation of rupees 250 crores to Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage for the 20,000 liter free water scheme, sir. So through you, Honorable Speaker, sir, I request the Honorable Chief Minister साहब कि जिस लाइन्स पे आपने वाटर सीवरेज के लिए 250 करोड़ रुपए दिए थे, वैसे ही GHMC के 50% जो टैक्स वेव करे हैं, वो भी अमाउंट अगर GHMC को देते हैं तो बहुत मदद होगी। और आपने जो मुझे मौका दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर साहब ने जो मुकम्मल जवाब दिया है रियासत के तरक्की के बारे में और बल्दियात के बारे में और मुकम्मल जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरीक़े से काम करते रहेंगे और बंगारू तेलंगाना का हमारा ख्वाब ज़रूर हकीकत में तब्दील होगा और हमारा स्टेट जो आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नंबर 1 स्टेट हमारे पूरे मुल्क में होगा। इसके लिए हमारी पार्टी का मुकम्मल ताउन आपके साथ रहा है और आगे भी हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। I thank Mr. Akbaruddin Owaisi for the praise of word for the government. दूसरी बात है, 2-3 बात उन्होंने कहा है कि अमृत में कुछ पैसे केंद्र सरकार से आए क्या? आए हैं, जरूर आए हैं। दिस इज ए स्पेशल प्रोग्राम टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमृत में हमारे को सैंक्शन हुआ हमारे रियासत को 831 करोड़ स्मार्ट सिटीज़ के लिए दिया गया। वारंगल के लिए 196 करोड़ दिया गया, करीमनगर के लिए भी 196 करोड़ दिया गया। और इन चीज़ों पे केंद्र और राज्य सरकारों के फंड्स मिला के अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं। काम जारी है। मैं म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको पूरे तफसीलात राइटिंग में भेज दें। और दूसरी बात यह है, जो जीवो 58 का आपने जिक्र किया, जैसा तेलंगाना राज्य बना, गरीबों का हालत देखते हुए जो माइग्रेट होकर हमारे पास आते हैं, कहीं अजलाओं से, कहीं दूसरे दूर दूर जगह से भी, उनका बड़ा बुरा हालत था। उसको देखते हुए हमने लाया जीवो, उसको कट ऑफ डेट दिया, आप लोगों के कहने पर उसको बढ़ोतरी भी किया, फिर बढ़ाया 2-4 बार। अकबर साहब, किसी भी चीज़ का एक हद होता है, तो इसीलिए बार बार इसको करते जाए तो इलीगल ऑक्यूपेशंस बढ़ते जाएंगे, अच्छी बात भी नहीं है।
और शहर का जो एक्सपेंशन होता है एक अनसाइंटिफिक मोड में हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप शहर के लोग, जैसे कि हमारे महमूद अली साहब है, श्रीनिवास यादव साहब है, यहाँ के एमपी साहब है, और हमारे रुकने असेंबली भी है शहर हैदराबाद से, आप लोग सभी सारे मिलकर बैठिए, एक नतीजे पे पहुंचिए कि किस हद तक इसको देना है, क्या है। हमारा हमदर्दी है गरीबों के साथ, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसका एक एम्बार्गो भी होना चाहिए। स्टॉप इट देयर फॉर वन टाइम, मुकम्मल तौर पर आप चर्चा करें, इसका डिस्कशन करें और इसको एक मुकम्मल स्कीम बनाएं। हमेशा ये साल भी करो, अगले साल भी करो, अगले साल इसका बेहद ये हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़, मैं आपका दोनों चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। जो नोटराइजेशन है वो कब एंड हो जाएगा उसका, हमने कहा है भाई करो, इसमें क्या अड़चन है। तो एक ही बार कुछ एक तरीका इसका अपनाइए, इसमें जीएचएमसी को इन्वॉल्व कीजिए, हैदराबाद कलेक्ट्रेट को भी इन्वॉल्व कीजिए, ज़रूरत पड़े तो दूसरे बहुत सारे अफसरों का भी ले लीजिए। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कह देता हूँ, सभी शहर के एमएलएस, हाँ एमपीस बैठ के एक नतीजे पे आप पहुँच जाइए। और मैं आपसे ये कहूँगा, इन चीज़ों पे गौर करने के लिए हमने एक कैबिनेट सब कमेटी भी अपॉइंट किया है, जिसका सदारत आपके बल्दिया के मिनिस्टर साहब ही कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहर हैदराबाद के पूरे एमएलएस को आप बुलाइए और यहाँ के कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को बुलाइए कैबिनेट सब कमेटी के सामने बैठ के इस पे एक नतीजे पे अगर पहुँच गए जल्द से जल्द, हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गड्डी अन्नारा में बिल्कुल अस्पताल बनना चाहिए, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लोगों के साथ हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। हमने उनको काफ़ी मौका दिया, बाटा सिंगारा में सब बना दिया, वहाँ उन लोगों को जाना चाहिए। आप भी मशवरा दीजिए उनको, बिना किसी तकलीफ देते हुए वहाँ निकल जाए। दूसरा बात आपने जो रखा है, एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो काफ़ी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहाँ भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं निरंजन रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तीनों लोग बैठिए, उनको बुलाइए, बात कीजिए। उसमें कोई शर्त वर्त नहीं होना चाहिए अकबर साहब। जब सरकार एक अच्छा काम करना चाहता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, आगे के प्रॉब्लम्स को नज़र में लेते हुए, तो इसमें शर्त वर्त नहीं रहना चाहिए। सिटी में जितने फ्रूट मार्केट बढ़े, जितने जगह बढ़े, बिकॉज हमारा शहर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। अगर ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल वहाँ इंतज़ाम कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं। और काफ़ी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते हैं। उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मनसूबा बनाइए, बिल्कुल हम उससे सहमत है। उस तरफ भी फ्रूट मार्केट आ जाए तो उस तरफ के शहर के लोगों का भी फ़ायदा भी हो जाएगा। इसलिए महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, कुछ उसका एक नतीजा निकाले, तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है। अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है। उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसा आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है। दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं। आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा।